ये यहाँ पर थे हम, राइट, इक्विवेलेंस रिलेशन में थे ना। यस सर। तो जो मैंने क्वेश्चन दिए थे हुए थे बेटा। यस सर। एक क्वेश्चन कोई भी बताओ, वो अटेम्प्ट करते हैं, और अगर वो ठीक है तो ऑब्वियसली आपने सारे किए होंगे। ठीक, बोलो बेटा। सर बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर करली ब्रैकेट हम्म 1 1 वन वन। ब्रैकेट में, हाँ जी, 1 2 हम्म 2 2 हम्म 3 2 हम्म 3 3। बस। तो ये रिफ्लेक्सिव है। ऑब्वियसली सेट हमारा रिलेशन, ये रिलेशन है, सेट हमारा 1 2 3 था। यस रिफ्लेक्सिव सर। है ये। यस सर है। ओके, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। सर 1 मिनट। सिमेट्रिक, नहीं सर, ये सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक नहीं नहीं। है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 3 2 है लेकिन 2 3 नहीं है। एक रीजन सफिशिएंट है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक रीजन सफिशिएंट है। ओके, ट्रांजिटिव। यस सर। सर सर मुझे इसमें कंफ्यूजन ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में कंफ्यूजन है, ये मैंने आपको कल यस भी सर। बोला था कि इसको बड़े ध्यान से देखना। पर चलो करते हैं ट्रांजिटिव। समझ नहीं आ रहा था इसका। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी दोबारा करता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बताओ समृति, है ट्रांजिटिव? चलो दोनों देख लो एक बार। हेलो, आवाज आ रही है ना दोनों को बेटा? यस 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 सर। सर। तो ये क्वेश्चन है, लेट सपोज हमारा, और इससे भी बड़ा हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइम लगेगा ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में बेटा आपको क्या करना होता है, हर एक एलिमेंट को बारी बारी चेक करना है कि वो ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी को वायोलेट तो नहीं कर रहा है। ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी कौन सी है? ए बी अगर बिलोंग करता है, बी सी बिलोंग करता है आर को, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो पहले हमें ढूंढना है कि ए बी और बी सी तो बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, यस सर। तभी हम ए सी ढूंढेंगे ना। यस सर। तो पहले हम हर एक एलिमेंट को ए बी मान लेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ, जो मिरर्ड एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट होते हैं पेयर में, उनको चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो ठीक ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि यही ए बी है, यही बी सी है, और यही ए सी होगा, राइट। यस सर। यस सर। अब हम इसको मानते हैं ये हमारा ए बी है। ठीक है, ये मेरा ए बी है, ये ए बी है, तो बी सी कौन से होंगे? जो 2 से शुरू होंगे, है ना। 1 2 यस 2 से शुरू होने वाले बी सी होंगे। तो ये 2 रहे, ये बी सी है। तो 1 2 यस 2 सर। 2, ए सी क्या है? 1 2। 1 1 और 2, तो 1 2 है। हाँ है। यस सर। और भी एलिमेंट अगर कोई 2 से शुरू होने वाले होंगे वो भी चेक करने हैं आपने, यहाँ पर अब नहीं है तो नहीं चेक कर सकते हम। तो ये भी ठीक है। यस सर। अब इस पे आते हैं, ये तो सही होगा ही, ये मिरर्ड एलिमेंट है, सही होगा ही, है ना। इस पे आते यस हैं हम, सर। इस पे आते हैं। ये है ए बी, इसको ए बी मान लेते हैं। 3 2, 2 से शुरू होने वाला कौन सा है? यही है बस, 2 2 बी सी। तो 3 2 2 2 3 2, ये खुद ही है। 3 2 तो AC। ये भी ठीक है, और ये मिरर्ड एलिमेंट भी ठीक होगा। तो ये ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव। इस तरीके से बड़ा चेक करना है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपको, वो भी बोलो, जिससे आपको थोड़ा यस आइडिया सर। हो जाए। बोलो बोलो। सर 1 1 हम्म 2 2 हम्म और 3 3। बस। ये तो ये सिंपल ये ही तो है। सिंपल ही है, ये तो ट्रांजिटिव होगा ही बेटा। पेयर यस सर। पेयर पेयर वाले तो और होते ही हैं। 1 2 सर
हाँ 1 2 2 3 हम्म 3 2 हम्म 3 3। ये भी क्वाइट अ बिट सिंपल है। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 नहीं है। ये भी काफी सिंपल ही है। तो सिंपल ही है ना, ये ए सर ये बी ट्रांसटिव बी नहीं है ना? सी ए बी बी सी ए सी क्या था 1 3 नहीं है। Yes, sir. ठीक है, बड़े आराम से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ट्रांजिटिव में। बहुत ही आराम से पहले एक को ए बी मानो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी आपको बीसी मिलते हैं, जैसे ये ए बी है 1 2, बीसी कौन से होंगे? जो 2 से शुरू होने वाले होंगे। तो हो सकता है बहुत ज्यादा भी हो, सबको चेक करना है बारी बारी सब। सर चेक करते करते पीछे मतलब पिछले वाले नंबर्स एलिमेंट्स पीछे ही चेक कर पीछे वाले सकते एलिमेंट भी हैं? चेक करने हैं बेटा, हाँ करने हैं, वो क्यों नहीं करने यस हैं। सर। हो सकता है ए बी यहाँ पर हो, बी सी आपको यहाँ पर मिले, हो सकते हैं। यस सर। 3 2, अब देखो 3 2 है तो अब पीछे ही जाना पड़ेगा ना आपको 2 3 के लिए, तो Yes, sir. यस सर। पीछे भी जाना है। और सारे बीसी देखने हैं, ये नहीं एक ही देख लिया बस काफी है, सारे देखने हैं। ठीक है, यस सर। करें आगे। Yes, आगे sir. बेटा एक आता है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि लेट से आपका एक सेट है 1 2 3, और अगर इस रिलेशन, इसके ऊपर जो रिलेशन बना है उसमें अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया ना, पेयर्ड एलिमेंट, Yes, sir. तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, एक्स एक्स शुड नॉट बिलोंग टू आर, तब वो रिलेशन आपका इररिफ्लेक्सिव होगा। जैसे ये रहा 1 2 1 3 2 3, 1 1 भी नहीं है होना चाहिए, 2 2 भी नहीं होना चाहिए, 3 3 भी नहीं होना चाहिए। सर पेयर नहीं होने चाहिए, बाकी हो सकते हैं। बाकी हो सकते हैं, पेयर नहीं होने चाहिए। एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, शुड नॉट बिलोंग टू आर। इसके बाद आता है बेटा एंटी सिमेट्रिक। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, बट बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आपको आप ध्यान से पढ़ो तो। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि आपका रिलेशन में एक्स वाई अगर है और Yes, sir. वाई एक्स भी है, ठीक है, इसके ऑपोजिट दोनों अगर हैं, तो आपका और एक्स और वाई बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपका 1 2 है, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को, पर 1 और 2 तो बराबर नहीं है ना, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं नहीं. होगा, नहीं होगा। ठीक है, यस सर। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि अगर आपके एक्स वाई और वाई एक्स दोनों आपके यहाँ पर हैं रिलेशन में, तो उनके जो एलिमेंट हैं वो बराबर होने चाहिए, एक्स और वाई बराबर होने चाहिए। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं हो सकते जो सिमेट्रिसिटी होल्ड करते हो। ठीक है, यस सर। तो ऐसे रिलेशन हो सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, मेरे को कल बताना है। ऐसा रिलेशन हो सकता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो और इररिफ्लेक्सिव भी हो, और ऐसा रिलेशन हो सकता है जो रिफ्लेक्सिव भी ना हो और इररिफ्लेक्सिव भी ना हो। ये दो क्वेश्चन मेरे को आंसर करना, और एक तीसरा क्वेश्चन आंसर करना। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो सिमेट्रिक भी ना हो और एंटी सिमेट्रिक भी ना हो, और ऐसे भी हो सकते हैं जो सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो। ये 4 क्वेश्चन मेरे को कल आंसर देना विद एग्जाम्पल। Okay, sir. Sir, हाँ बोलो बोलो बोलो। एक और सर ऊपर जो लिखा आपने 4th में. सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो। एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, सर नहीं, इसके ऊपर सिमेट्रिक तो ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? दोनों होने चाहिए, टिक लगा हुआ है ना, होने चाहिए। सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो, ऐसा रिलेशन एक एग्जांपल देना है।
सिंपल क्वेश्चन, ऐसा रिलेशन एग्जांपल देना जो रिफ्लेक्सिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो, अगर है तो। ऐसा एक बताना है जो रिफ्लेक्सिव भी ना हो और इररिफ्लेक्सिव भी ना हो। एक ऐसा रिलेशन बताना है जो सिमेट्रिक भी ना हो और एंटी सिमेट्रिक भी ना हो। एक ऐसा रिलेशन बताना है जो सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो। Okay. आगे मूव करते हैं। एसिमेट्रिक, असिमेट्रिक बस सिंपल है बेटा, जो सिमेट्रिक नहीं है वो असिमेट्रिक है। मतलब एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, पर वाई एक्स नहीं बिलोंग करता है आर को, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? असिमेट्रिक। अ रिलेशन दैट इज नॉट सिमेट्रिक इज कॉल्ड असिमेट्रिक। तो इससे तो क्लियर ही है कि जो सिमेट्रिक होगा वो असिमेट्रिक नहीं होगा, जो असिमेट्रिक होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना बेटा? Yes, sir. क्योंकि इन दोनों की डेफिनेशन तो अलग अलग, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये वाली देखो, ये कहता है कि बिलोंग्स नहीं करना चाहिए, सिमेट्रिक कहता है बिलोंग्स करना चाहिए, तो दोनों एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है। तो कभी भी ऐसा रिलेशन नहीं मिलेगा जो सिमेट्रिक भी हो और असिमेट्रिक भी हो। अब इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन को बेटा ऐसे डिफाइन किया जाता है, आर इनवर्स, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और जैसे आपके एक्स वाई के फॉर्म में होते हैं ना एलिमेंट, Yes. जो भी एक्स वाई एलिमेंट होगा ना, उसका ठीक उल्टा वाई एक्स वो इनवर्स में होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपका एक रिलेशन है 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 3, ये रिलेशन है। तो इसके इनवर्स क्या होगा बेटा? 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1 1 1 2 का उल्टा 2 1 2 1 का उल्टा 1 2 2 3 का 3 2 3 2 का 2 3 3 3 का 3 3, 3 3 बस। पेयर को बस आपने उनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, दैट्स इट। इसमें डोमेन, इनवर्स की डोमेन जो होगी वो रिलेशन की रेंज के बराबर आ जाएगी, और रेंज Yes, जो sir. होगी वो डोमेन के बराबर आ जाएगी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. बस। अब एक सर्कुलर रिलेशन होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस फॉर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको याद कर लो। ट्रांजिटिव याद है ना? अगर बेटा आपका एक्स वाई और वाई एक्स, वाई जेड सॉरी, बिलोंग करता है रिलेशन को, तो होता था ना वो एक्स जेड होता था, ये जेड एक्स है, ये जेड एक्स भी Yes, बिलोंग sir. करना चाहिए। मतलब एक्स वाई है, वाई जेड है, तो जेड एक्स भी होना चाहिए। सर्कुलर, तभी इसको सर्कुलर रिलेशन कहते हैं, क्योंकि ये सर्कल कंप्लीट करता है, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. और फिर आता है बेटा पोसेट। पोसेट ना इक्वलेंस रिलेशन जैसे ही होता है, बस एक फर्क है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए, पर यहाँ सिमेट्रिक की जगह क्या आ जाता है? एंटी सिमेट्रिक। Anti-symmetric. बस इतना सा फर्क है। पोसेट को बेटा पार्शियल ऑर्डर सेट कहते हैं और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Sir. दैट्स इट। अगली स्लाइड देखें। Yes, sir. Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, अगली स्लाइड। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसके बेस पे है ये। एक तो रोस्टर फॉर्म, अभी अभी आपने देखी है रोस्टर फॉर्म, है ना?
देखिए ना रोस्टर Yes, फॉर्म, sir. जिसमें Yes, सारे sir. ऑर्डर पेयर ऐसे ही दिए हुए हैं। दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म, वो कुछ ऐसे दी होती है, उसमें एक्स वाई और यहाँ पर प्रॉपर्टीज दी होती है जो सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे ये हो सकता है कुछ ऐसा, एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी, एक्स जो है वो छोटा होना चाहिए वाई से। और भी हो सकती है लाइक एक्स इज इवन, एक्स शुड बी इवन, वाई इवन होना चाहिए, वाई छोटा होना चाहिए एक्स से, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, Yes, sir. जैसे वो सेट सेट की सेट बिल्डर फॉर्म थी ना, वैसे ही रिलेशन की भी बिल्डर फॉर्म होती है, प्रॉपर्टी फॉर्म होती है। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म सिंपल है। इसमें आप क्या करते हो, एक मैट्रिक्स बनाते हो। जैसे मान लो एक सेट मेरे पास दिया हुआ है ए, 1 2 3, एक सेट दिया हुआ है बी, ए बी सी डी, तो आप एक मैट्रिक्स बनाते हो ऐसे। एक साइड पर सेट ए रखते हो, एक साइड पर सेट बी रखते हो, उसके एलिमेंट। सेट ए के एलिमेंट जैसे 1 2 3 एक साइड पे, सेट बी के Yes, sir. एलिमेंट जैसे ए बी सी डी एक साइड पे। अब ए और वन और ए का अगर पेयर है, ठीक है, वन Yes, और sir. ए का Yes, अगर sir. पेयर है, जैसे कि मान लो सेट ए के एलिमेंट है ए, सेट बी के एलिमेंट है बी, तो अगर आपका ए बी ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है रिलेशन में, तो वहां पर आ जाएगा 1। मान लो ये एग्जिस्ट करता है, वहां आ जाएगा 1। अगर ऐसा पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वहां पर आ जाएगा 0। सिंपल सी बात है। जैसे ये एक एग्जांपल देख रहे हो आप, रिलेशन है 1A 1B 1C 2B 2C 2D, सेट हमारा है 1 2 3 4, बी सेट हमारा है ABCD। तो यहाँ पर आप देखो मैट्रिक्स 1A है, वहां पर 1 आ रहा है, 1B भी है 1 आ रहा है, 1C भी है 1 आ रहा है, 1D नहीं है 0 आ रहा है। ठीक है, 2A नहीं है 0 आ रहा है, 2B C 2D सब में 1 आ रहा है, 3 के साथ किसी का पेयर नहीं है 0 आ रहा है, 4 के साथ किसी का पेयर नहीं है 0 आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. मैट्रिक्स फॉर्म क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आती है ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म में बेटा दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका डायग्राफ, जिसको डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं हम, डायग्राफ। और दूसरा आता है बेटा ये एरो डायग्राम बोलते हैं जिसको। एरो डायग्राम में सिंपल होता है लाइक 1 2 3 ABC, लेट से 1 से ए को पेयर है तो ऐसे एरो बना देते हैं, 1 से बी को पेयर है एरो बना देते हैं, 2 से बी को है एरो बना देते हैं, 2C पेयर एग्जिस्ट करता है एरो बना देते हैं, 3A पेयर एग्जिस्ट करता है एरो बना देते हैं। जो पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है उसका एरो नहीं बनता, जो पेयर एग्जिस्ट करता है उसका एरो बन जाता है। इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। Okay. और एक होता है बेटा डायग्राफ। डायग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर बताता हूँ मैं। लेट से एक रिलेशन है, और डायग्राफ जो होता है ना वो आइडेंटिटी रिलेशन का ही बनेगा। डायग्राफ इज ओनली पॉसिबल इन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. तो लेट से एक रिलेशन दिया हुआ है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2, लेट से ये भी है। तो पहले आपने डायग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, ग्राफ पता है ना बेटा थोड़ा बहुत सभी को। Yes, sir. Yes, sir. हम्म, तो आपने सभी के नोड बना देने हैं, वर्टिसेस जिसको हम बोलते हैं। 1 का अलग से बना दो, 2 का अलग से बना दो, कहीं भी रख दो, आपकी मर्जी है। बस ऐसा रखना कि आपको बनाने में आसानी रहे।
तो 1 से 1 की तरफ पेयर है, वहां पर एक लूप लगा देनी है आपने, सेल्फ लूप। 1 से 2 को पेयर है, एरो। यस सर। एरो का मतलब होता है कि 1 पहला एलिमेंट है और 2 दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, पेयर में। एरो से इससे ये पता लगता है, नहीं तो ऐसे पता नहीं ना लगेगा कि 1,2 है कि 2,1 है। यस सर। Yes, एरो sir. से पता लग रहा है कि ये 1,2 है। ऐसे बेटा अगर 2, सर 2,1 होगा तो एरो दूसरी साइड को चला जाएगा। तो फिर ऐसा भी बनेगा एक, ठीक ओके है। सर। फिर यस 2,3 सर। है, तो ये देखो 2,3। 3,1 है, तो ये देखो 3,1। 3,2 भी है, देखो, तो 3,2। ये आपका डायग्राफ है, सिंपल। यस सर। और एक आपका लास्ट होता है हैश डायग्राम। हैश हैश डायग्राम, इसको ऑर्डरिंग डायग्राम भी बोलते हैं बेटा। ये ना डायग्राफ जैसा ही है, पर इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो बेटा सेल्फ लूप नहीं आती है ऑर्डरिंग डायग्राम में, इसमें आती है डायग्राफ में ना, उसमें नहीं आती है। यस सर। दूसरा अनडायरेक्टेड होता है, ये डायरेक्टेड है ना, Yes, sir. वो यस सर। अनडायरेक्टेड होता है, ठीक है, क्लियर Yes, है। sir. यस सर। तो अब हैश डायग्राम जैसे कुछ ऐसा, ये नॉर्मली पोसेट का ही बनता है हैश डायग्राम, पोसेट का ही, ठीक है। पोसेट यस आपको सर। बताया ही अभी, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। तो ऐसे बनाना है आपने। सपोज ये आपका एक दिया हुआ है 1,1 1,2 1,3 2,2 2,3 3,3, लेट सपोज। तो इसके भी नोड बना लेने आपने, ये 1, ये 2, ये 3, लेट सपोज। तो 1,1 सेल्फ लूप नहीं आती है, ठीक है। यस सर। 1,2, ये रहा 1,2, ठीक है। तो ये पीछे से बनाना शुरू करना, वैसे तो 3,3 सेल्फ लूप नहीं है, 2,3 ये लो 2,3 आ गया, ठीक है। 2,2 सेल्फ लूप, 1,2 बना हुआ है। अब 1,3 देखो, 1,3 को ना आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, अगर ऑलरेडी बना हुआ है में ना एक पाथ है ना 1 से Yes, sir. 3 की तरफ जाने के लिए, ये देखो जैसे 1 से Yes, 2, sir. 2 से 3, तो आपको ये डालने की जरूरत नहीं है। Sir, indirectly वो उसके साथ हाँ, इनडायरेक्टली 1 3 के साथ पहुंच ही जाएगा। तो ये होता yes, है आपका ऑर्डरिंग डायग्राम। इसको इसीलिए ऑर्डरिंग डायग्राम बोलते हैं क्योंकि सब कुछ ऑर्डर में है। ऑर्डर में ही है सर ना। इसमें एरो मतलब जैसे पीछे एक्शन दे रहे थे, इसमें नहीं ना देनी? इसमें देने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि पोसेट है, पोसेट में एंटी सिमेट्रिसिटी होल्ड करती है, मतलब 1 2 अगर आ गया ना तो बेटा 2 यस 1 सर। नहीं आएगा। सर। तो इसका मतलब सेम ही है कि 1 2 ही है, 1,2 ही है, ये आएगा ही नहीं कभी, यस सर। ठीक है। यस इसको सर। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। ये एक ऐसी चीज है, बाकी की रिप्रेजेंटेशन तो बड़ी आसान है, इसमें 3 चीजें यस। हैं जो अलग हैं। डायरेक्शन नहीं है, सेल्फ लूप नहीं है, तीसरी चीज ये है कि आप सारे एरो नहीं बनाते हो, जैसे 1,3 का एरो नहीं बनाते हैं हम, लाइन yes, नहीं sir. बनाते हैं, एज नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पाथ है। और ये सारे यस ऑर्डर में सर। होंगे, आपस में ऑर्डर में होंगे, एक के बाद एक आने वाले होंगे, ठीक है बेटा। यस सर। रिलेशन में अब वैसे तो आपके और भी टॉपिक होंगे, लेकिन जो बेसिक रिलेशन है उसमें हम एक और टॉपिक बस करेंगे, उसका नाम है कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन।
और इसके बाद क्लोजर भी करेंगे एक साथ। उसकी स्लाइड शेयर करूं बेटा? ये सारा क्लियर है? Yes, sir. कॉम्पोजिशन आज नहीं करते हैं, आपको थोड़े सी कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। क्लोजर कर लेते Yes, हैं sir. आज, क्लोजर कर लेते हैं आज। क्लोजर आसान है, आप कर लोगे। तो ये क्लोजर ऑफ रिलेशन। तो क्लोजर बेटा होता है जैसे रिफ्लेक्सिव क्लोजर। मान लो ये आपका एक रिलेशन है, ठीक है? पहले एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। ये एक सेट पे बना है, 1 2 3 सेट पे बना है। इसमें अब एलिमेंट है 1 1 1 2 2 1 3 1 3 3। ये रिफ्लेक्सिव है बेटा? Mm, 2 1 just a minute. रिफ्लेक्सिव है बेटा? Yes, sir. है? Sir, एक मिनट. अच्छे से देखो। सर 1 मिनट. No, sir. नो? Yes, sir. क्यों नहीं है? सर क्योंकि सर इसके जैसे सर 1 1 है सर, वहाँ पे 1 2 है और 2 1 भी है, लेकिन सर 3 3 1 है, 1 1 3 नहीं है. बेटा वो सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव। यस, तो सर नहीं है क्योंकि सर 3 3 है, लेकिन इनके एक्स एक्सिस, सर एक्स एक्सिस बिलोंग करने चाहिए रिलेशन बेटा के 2 साथ सर. 2 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव यस नहीं है। सर. यस सर. यस सर. पेयर 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 वाले ही होते हैं, ठीक यार है? नहीं है. पेयर यस 2 सर. 2 का पेयर नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर बेटा समझ होता है, एक ऐसा रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव क्लोजर जिसमें वो पेयर आते हैं जो चाहिए इस रिलेशन में, जिससे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाए, ठीक है? यस सर. तो क्या यस मिसिंग है सर. इसमें? 2 2 ही मिसिंग है, तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर में क्या आएगा? 2 2 ही आएगा, 2 2. ठीक है जी? यस सर. अब इसी का सिमेट्रिक क्लोजर क्या होगा बेटा? सिमेट्रिक है पहले तो बताओ ये। सर 1 3 आएगा. 1 3 नहीं है ना, तो बिल्कुल 1 3 यस आएगा। 1 3 अगर इसमें आ जाए तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा, है ना? यस यस सर. सर. ट्रांजिटिव? ये आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, कॉपी लो, कॉपी पे बनाओ, ए बी बी सी सारे चेक करो, ओके सर. आराम से बनाओ। यस सर, ये है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव है? यस सर. चेक कर लिया सारा? यस सर. चलो समृति आपने चेक कर लिया? सर मैं ही बोल रही हूँ. अच्छा हरिंदर आपने चेक कर लिया? सर एक रह गया. करो। यस सर. सर हो गया. चलो सर ये ट्रांजिटिव है.
मैं चेक करता हूँ, ये तो ठीक ही होगा है ना। यस यस सर। सर। इसको चेक करते हैं, ये ए बी है तो बी सी क्या होगा? 2 सर 1 2 और 1 ए सी क्या होगा? 1 सर 1 1 1 यस सर। है ना, तो ये भी यस यस ठीक सर। है। इसको चेक करें अब, यस सर। यस सर। ये अब ए बी है, ये ए बी है तो बी सी ये रहा, तो इसको तो यस चेक सर। करने की जरूरत नहीं होती है, तो ये भी ओके ही है ना। यस सर। यस सर। अब इसको मैं ए बी मानूं यस सर। तो एक ये बी सी आएगा, ये तो ठीक ही होगा। एक यस और सर। बी सी आएगा यस बेटा, सर। ये वाला दिख सर रहा है, 1 और 2 यस सर। 3 1 और 1 और 2, ए सी क्या निकल के यस आएगा? सर 1 और 3 और 2। 3 और 2 है कहीं पे? नहीं सर। तो ये कैसे नहीं निकाला आपने, छोड़ दिया था? सर पहले, हाँ जी सर, सर मिस हो गया। मैंने सर जैसे 1 1 है उसको पहले ए और बी माना और 2 और 1 को बी और सी माना। सर उसके बाद से फिर से मैंने 1 और 2 को ए बी माना था। बेटा ऐसे नहीं मानना है कि रैंडमली किसी को मान लिया, सिस्टमेटिकली जाना है, सिस्टमेटिकली जाना है, सिस्टमेटिकली एक एक पेयर करके करना है। पहले इस पेयर को देखो, ये पेयर तो ऑलरेडी पेयर में ही है, यस सर। ये तो ऑलरेडी मिरर इमेज वाला ही है, ये तो ठीक होगा, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यस सर। इसको चेक करो, इसको भी चेक किया ना, इसको ए बी मानो, इसको ए बी यस ही सर। मानते रहो, अभी तक मानते रहो, ठीक है। इसके लिए देखो अब कौन सा बीसी है, ये रहा बीसी, 2 और 1 जो टू से शुरू होता है वो होगा बीसी। यस ये नहीं कि रेंडमली किसी को भी बीसी मान लो, बीसी कौन होगा? जो टू से शुरू हो रहा है। बेटा ए बी अगर 1 2 है तो बीसी जो होगा वो 2 कम्मा कुछ होगा ना। यस सर। हाँ, तो ये देखो, एक ही बीसी मिला मेरे को 2 कम्मा 1, यहाँ से ए सी क्या निकला? 1 कॉमा 1, 1 और 1 वो है, तो मतलब ठीक है, फिर तो ओके है। उसके बाद फिर एक और बीसी ढूंढो, और कोई बीसी नहीं मिल रहा मेरे को, आगे पीछे कहीं भी जाके नहीं मिलता, इसका मतलब ये पेयर भी ठीक है ना। यस सर। उसके बाद बेटा 2 कमा 1, 2 कमा 1 ये मेरा ए बी है, बीसी कौन सा है? 1 और 1। 1 और 1, तो मिरर इमेज वाले को तो चेक करने की जरूरत नहीं होती है, वो होता ही होता है, यस सर। ठीक है। और देखो 2 कमा 1 ये होता है बेटा बीसी, 1 कमा 2 ये भी तो बीसी है, 1 से शुरू होने वाला ही है ना ये भी, यस सर। तो 2 कमा 1 1 कमा 2 बीसी क्या निकलता है? बीसी क्या निकलता है? सर सर क्या दोबारा बोलना, 2 सर 1 ये 1 एक, 2। हाँ, सर तो 2 एसी के 2। निकलेंगे, टू टू, एक्सक्यूज टू मी टू नहीं सर। है 2 2। देखो, टू टू तो यहाँ पर नहीं है, होना चाहिए ना ट्रांजिटिव के लिए, पर है ही नहीं है, यस सर। तो फिर ट्रांजिटिव की बेटा कुछ चीज एक पहले मेरे को ये सर बताओ बेटा, कि आपको सर ट्रांजिटिव समझ नहीं आ रहा है, बताओ बोलो। सर मुझे दोबारा समझा दीजिए सर, मैम की कॉल आ गई थी बीच में। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप ट्रांजिटिव बड़े ध्यान से देखो, कॉपी जितनी वेस्ट करनी है कर लो उसमें, ठीक है। स्टेप स्टेप लिखने हैं आप देखना, वही मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 3 कॉमा 1 और 3 कॉमा 3, ये कॉपी पे लिखो पहले, ठीक है। यस सर। अब चेक करना है सारे पेयर को बारी बारी, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, मतलब इन सभी को ए बी बनाना है, फिर बी सी ढूंढने हैं, और फिर देखना है ए सी क्या बनते हैं, और वो ए सी यहाँ पर है कि नहीं है, चेक करने यस हैं, सर। ठीक है। तो पहला इस पेयर को चेक करते हैं, ये पेयर जो है वो मिरर इमेज में है, मतलब ए और बी बराबर है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ठीक ही होगा, चाहे चेक करना है कर लो, पर होगा ठीक ही,
तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन चेकिंग दिस। आगे बढ़े। यस सर। अब इसको ए और बी मान लो। सिस्टमेटिक आगे बढ़े हैं, देखो पहले के बाद हम दूसरे पे ही गए हैं। इसको ए बी मान लो। बी सी क्या दिख रहा है बेटा? सर 2 और 1। 2 और 1, ठीक है। बी सी इसको ही क्यों लिया है? क्योंकि ये 2 से शुरू हो रहा है। स्टार्ट। यस अब ए सी क्या आएगा बेटा? सर 1 और 1। 1 और 1। अब चेक करो ये 1 और 1 है इसमें? है, यस ये सर। देखो, ठीक है। तो ये तो ठीक निकला। अब देखो इसको अगेन ए बी मानो, ये 1 और 2 है। फिर ढूंढो कोई बी सी। बी सी ढूंढो, ये हो गया हुआ है। और एक ढूंढो बी सी, है कोई और बी सी जो 2 से शुरू होता हो? नो सर। तो नो मतलब सर। सारे हो गए। ये भी ठीक यस है, सर। ये भी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसमें मैं दोबारा दोबारा मतलब खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ, एक नई रो ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको ठीक से समझ आए। अब मैं, ये 2 तो हो गए हुए हैं, तीसरा लेता हूँ। इसको मैंने लिया ए बी। अब बेटा बी सी ढूंढो। सर 1, 2। पहले तो ये है बेटा, यस सर। इसको चेक करो। ये ए बी, ये बी सी। ए सी क्या निकलेगा? 2 और 1। और 1। है 2 और 1, 2,1, ये खुद यस ही है, सर। तो है, ठीक है। अब ये बी सी ठीक निकला। और बी सी ढूंढो। सर सर 1 और 1 1। और 2। ये अब ए बी है, ये बी सी है। ए सी क्या निकला बेटा? सर 2, 2। 2 2 है इसमें? नो सर। तो बेटा सिंपल सी बात है, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं है बेटा, ठीक है। यस सर। ये भी ठीक हो जाता है, मान लो 2,2 भी मिलता आपको। फिर आपने इसको शुरू करना था 3,1, इसको ए बी मान लेना था, फिर बी सी ढूंढने थे। या तो जब तक सब सारे के सारे पेयर ओके ना हो जाए, या आपको नॉट ओके वाला पेयर ना मिल जाए, तब तक आपने चलते रहना है और आराम से करना है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं, नथिंग, ठीक है। 100% सिक्योर मेथड यही है कि आप ए बी बनाओ, बी सी बनाओ, ए सी ढूंढो, ठीक है। यस यस सर। सर। अब गलती नहीं होगी, नो सर। ठीक है। अब जब हम ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट कर रहे थे, तो उसमें तो ऑब्वियसली एक 2,2 तो डेफिनेटली आएगा। अब हो सकता है अभी हमने सारे नहीं ना चेक किए हैं, क्या पता इसमें भी प्रॉब्लम हो, इसमें भी प्रॉब्लम हो। इसमें तो होगी नहीं, ये तो ठीक ही होगा। अब इसको चेक करो। अब मान लो 2,2 आ गया है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी अब, है ना। यस सर। अब मान लो 2,2 क्योंकि आ चुका हुआ है। अब 3,1 को चेक करना और कल मुझे बताना क्या ऐड किया आपने ठीक करने के लिए, या कुछ ऐड हुआ भी कि नहीं हुआ, ठीक है। ये भी आपका होम टास्क है। कोई और एलिमेंट आया कि नहीं आया वो बताना है। आया तो कौन सा आया, नहीं आया तो मतलब ये ठीक था, वो भी बताना, ठीक है बेटा। यस सर। तो आपकी क्लास खत्म हो रही है, कल यस सर। कल रिलेशन खत्म कर देंगे हम, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।